जसप्रीत बुमराह को ना बाबाजी कप्तानी की लालच नहीं है। हमारे घंटे बबरों की तरह, हमारे रिजू डांसर की तरह, हमारे शहीन लंगड़े की तरह इसको कप्तानी की लालच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपने मुल्क के लिए खेलता है ये जसप्रीत बुमराह। मैं इसका वैसे ही फैन नहीं बना हुआ और बीसीसीआई को मैं सल्यूट पेश करता हूं बाबाजी के। वो बापों पे फोकस नहीं कर रहे, वो अपने यंग टैलेंट को लेके आए हैं। आप हिसाब लगाएं, ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं, ये यंग टैलेंट जो है ये एक दिन में तैयार हो गया होगा, एक दिन में तैयार हो गया होगा। मुझे बताएं ना, ये मेरे हिसाब से पूरे 4-5 साल लगे, 5 साल लगे उन्होंने पूरी टीम तैयार कर ली है। ठीक है, हमारे घंटे वड़ी के छंगला तैयार नहीं कर सके, मेरा एल तैयार नहीं हुआ तुमसे। ये लेवल है हमारी क्रिकेट का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से। मैं आप देख रहे हैं क्रिकेट विद बाबा जी। जो जहां से है वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। मैं कहता हूं ठोक के रख दिया करो मंजी बाबा जी, छोड़ा मत करो शहजादों मेरे हो। सबसे पहले आज 2 टॉपिक लेके आए हैं जी। पहला टॉपिक जो है बाबा जी, जो इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान किया है, वो पहन दे स्ट्रोक, वो तेरी तो विच हो गई है बाबा जी, विच हो गई है तेरी, मार के रख देंगे। ये जो बुढ़े नहीं है, ये बुढ़े नहीं है जो आपकी मारेंगे ना, ये यंग ब्लड है, ये यंग इंडियन टीम है जो सिलेक्ट हुई है बाबा जी, पागल करके रख दी है। मतलब कि हर जगह पे पता लग रहा है कि कोई टीम अनाउंस हुई है, टेस्ट टीम अनाउंस हुई है। ठीक है, ये पावर है इंडियन टीम की, ये पावर है बीसीसीआई की बाबा जी। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बाबों को नहीं लेके आए, बाबू को नहीं लेके आए, वो हमारे घंटों की तरह ना बाबू को नहीं लेके आए। वो टॉप के ना अपने यंग टैलेंट को आगे मौका दिया है, जिन्होंने आगे 10 साल खेलना है। ये लेवल है, ये उनकी सोच है ना। सोच चेक करो उनकी। हमारे घंटे सारे 30-35 साल के होके भी नहीं जान छोड़ रहे, 40 साल के होके भी नहीं जान छोड़ते हमारे। ये लेवल है। अब देखें शुभमन गिल कप्तान बनाया उन्होंने, शुभमन गिल को कप्तान बनाया। हालांकि जसप्रीत बुमराह का हक बनता था, मगर मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। ये जो लेजेंड जसप्रीत बुमराह है ना, इसके बारे में बात करता हूं। वजह यह है कि ये क्यों नहीं कप्तान बना, मैं बताता हूं बाबा जी, मैं बताता हूं ना आपको। जसप्रीत बुमराह को ना बाबा जी कप्तानी की लालच नहीं है। हमारे घंटे बबरों की तरह, हमारे रिजू डांसर की तरह, हमारे शहीन लंगड़े की तरह इसको कप्तानी की लालच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपने मुल्क के लिए खेलता है ये जसप्रीत बुमराह। मैं इसका वैसे ही फैन नहीं बना हुआ। ठीक है, ये प्लेयर भी टॉप क्लास का है और ह्यूमन बीइंग भी टॉप क्लास का है। कोई इसमें एटीट्यूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा बंदा है। ठीक है, ये कहता है बाबा जी मैंने अपने रिकॉर्ड सीधे करने हैं, मैंने लेजेंड हूं, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा अपने। वो विकटें लेके दिखाता है। ठीक है, इसको कप्तानी का फर्क की नहीं पड़ता, दवा करो कप्तानी। ठीक है, खैर शुभमन गिल कप्तान है जी। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस आईपीएल के अंदर अच्छी नहीं रही, मगर वो प्लेयर बुरा नहीं है, प्लेयर वो माड़ा नहीं है बाबा जी। ऋषभ पंत बड़ा टॉप का प्लेयर है, कोई माने या ना माने। ठीक है, उसके बाद जायसवाल, केएल राहुल आईपीएल में उसने बताया है बाबा जी, आईपीएल में उसने बताया है केएल राहुल ने जितना इंप्रूव किया है ना, मैं कसम खा लूंगा। ठीक है, कि कोई भी इंडियन प्लेयर इतना इंप्रूवमेंट के साथ नहीं आया। आप हिसाब लगाएं, वो T20 का प्लेयर ही नहीं था। केएल राहुल T20 का प्लेयर ही नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार केएल राहुल T20 का प्लेयर है, मगर बाबा जी उसने ओडीआई में स्कोर करके दिखाए, टेस्ट में स्कोर करके दिखाए, और अब आईपीएल में T20 थी ना, उसमें भी उसने स्कोर करके बताया। मतलब ये लेवल है, वो क्लास का प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं साई सुदर्शन। इसकी मुझे खुशी हुई बाबा जी कि ये टीम के अंदर होना चाहिए था बंदा, यार टॉप क्लास का यंग टैलेंट है। ठीक है, और सेंसिबल बैटिंग जिसे कहते हैं ना, वैसे करता है, मेरिट के ऊपर खेलता है। ठीक है, जैसे लप्पे नहीं घुमाते हमारे घंटों की तरह। ध्रुव जुरेल, ठीक है, करण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी की मुझे बहुत खुशी है, वो आ गया जी। वाशिंगटन सुंदर, ठीक है, उसके बाद जडेजा, वो तो रहेगा बाबा जी। शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव, वो बंदा है मेरे घंटे के यूट्यूबरों। ये जो कुलदीप यादव वो बंदा है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें इसने कहा था खेलो ना आगे, मारो बल्ला उठाओ। हमारे घंटों से बल्ला नहीं उठाता चैंपियंस ट्रॉफी में वर्सेस इंडिया। ये लेवल है, ये कुलदीप यादव वो है। ठीक है, उसके बाद जी किसी घंटे को नहीं पता था ना, मैंने ये इसलिए बता दिया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, द लेजेंड बुमराह, बेन स्टोक तेरी बजने वाली है बाबा जी। मैं आपको लिख के देता हूं, इस बंदे ने आपको सुंगानी है। अगर तेरी तो मार के रख देंगे ना, ये तेरी तो खुली कर देगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मार के पैरों के अंदर मारेगा ये।
ये लेजेंड बुमराह है ना, इसको आप आम बंदा मत समझो, आम बंदा मत समझो, ये आपकी लेगा, और मैं आपको लिख के देता हूं, लेगा, बोल बोल के लेगा। उसके बाद जी मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, परिसित कृष्णा और वन एंड ओनली अर्शदीप सिंह, मतलब कि 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, टॉप क्लास का। मगर सबसे बड़ी बात देखने वाली पता है क्या है, देखने वाली क्या है बाबा जी, इनमें जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी प्लेयर हैं ना, ठीक है, ये 10 साल एक्स्ट्रा खेलने वाले प्लेयर हैं। इनमें 40 साल वाला कोई भी नहीं है, इनमें 35-38 साल वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी आप हिसाब लगाएं कि यार कोहली नहीं है, द किंग कोहली, द लेजेंड कोहली, जिसका कोई सन ही नहीं है पूरी दुनिया में, किस क्रिकेट में किसी उस जैसा बंदा ही कोई नहीं है, विराट कोहली जैसा वो नहीं है, ठीक है। मानता हूं उससे जबरदस्ती ली गई है, टेस्ट की रिटायरमेंट है ना जो, वो विराट कोहली से जबरदस्ती ली गई है, ठीक है। हालांकि उसकी फिटनेस जैसा ना एक बंदा भी नहीं है पूरी टीम में, मैं आपको लिख के देता हूं, मैं एज अ पाकिस्तानी फैन ये मानता हूं कि एक बंदा भी नहीं है जैसी विराट कोहली की फिटनेस है ना, वैसी पूरी टीम में किसी की फिटनेस नहीं है, ठीक है। वो इतना फिट था अभी भी, वो अगले 5 साल खेल सकता था आराम स्कूल से कम वो WTC का आगे वाला ये सर्कल पूरा खेल जाता वो, अगर उससे मौका देते। पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाद रोहित शर्मा, ठीक है, वो भी टीम के अंदर नहीं है। उसके बाद शमी, जिसकी बहुत बातें की जा रही हैं बाबा जी, मैं आपको बताऊं, शमी सारे कह रहे हैं जी इंजर्ड है, मेरे हिसाब से बाबा जी शमी अब दोबारा आपको टीम में नजर नहीं आएगा। अब वो खाली अपना YouTube चैनल चलाएंगे शमी भाई, ठीक है, इसलिए कि वो 35 प्लस हो गए हैं, बस अब उनकी क्रिकेट खत्म है। और BCCI को मैं सल्यूट पेश करता हूं बाबा जी के, बाबू पे फोकस नहीं कर रहे, वो बाबू पे फोकस नहीं कर रहे, वो अपने यंग टैलेंट को लेके आए हैं। आप हिसाब लगाएं, ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं, ये यंग टैलेंट जो है, ये एक दिन में तैयार हो गया होगा, एक दिन में तैयार हो गया होगा। मुझे बताएं ना, ये मेरे हिसाब से पूरे 4-5 साल लगे, 5 साल लगे, उन्होंने पूरी टीम तैयार कर ली है, ठीक है। हमारे घंटे वड़ी के छंगला तैयार नहीं कर सके, मेरा एल तैयार नहीं हुआ तुमसे। ये लेवल है हमारी क्रिकेट का, तभी तो बड़े हुए ना, तभी तो बड़े हुए हैं हम। इस कार्ड को ना बाबा जी, इस कार्ड का मुकाबला करना ना इंग्लैंड के बस की बात नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। 5 टेस्ट है ना, 5 टेस्ट है। अब मैं आपको लिख के देता हूं कि कम से कम इंडिया जो है ना 3 या 4 टेस्ट जीतेगा ही जीतेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, इसलिए कि इनके पास हर तरह का प्लेयर है, हर तरह का प्लेयर है। इनके पास हिटर है, इनके पास टेक्निकल प्लेयर है, उसके बाद उनके पास स्पिनर देखो कितने टॉप के हैं। स्पिनर जडेजा रुकता ही नहीं है, जडेजा रुकता ही नहीं है। उसके बाद कुलदीप यादव को देख लो आप, और फायर पावर जो मेन चीज है वो फास्ट बॉलिंग देखो। फास्ट बॉलिंग में बाबा जी बुमराह आपके पास है, ये लेजेंड बुमराह आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आकाशदीप है, उसके बाद आपके पास सिराज है, उसके बाद अर्शदीप सिंह है। और मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में बाबा जी फास्ट्रो में ना कम से कम आपको अर्शदीप को खिलाना चाहिए, इसलिए कि लेफ्ट आर्म है, ठीक है, कोई भी लेफ्ट आर्म नहीं है, ठीक है, सारे राइट आर्म है। उसके बाद बुमराह एक होगा और एक सिराज होगा, ये तीनों प्लेयर हैं, तीनों बॉलर, फास्ट बॉलर, ये आपके प्लेइंग 11 में होंगे, ये मेरे से लिखवा लो आप, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए स्पिनर्स में जडेजा रुकेगा नहीं, जडेजा को हर सूरत डालेंगे, इसलिए कि बैटिंग उसके कितनी टॉप की है, ठीक है। उसके बाद कुलदीप यादव भी खेलेगा प्लेइंग 11 में, ये भी खेलेगा। मुझे दुख एक प्लेयर का है, बस बाबा जी दुख मुझे एक प्लेयर का है, बल्कि 2 प्लेयरों का दुख है। एक प्लेयर जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, श्रेयस अय्यर बाबा जी कैसे क्या करे कि वो आपकी टीम में सिलेक्ट हो, मुझे समझा दें। वो बेचारा क्या करे, वो हर तरह की शॉट्स खेल सकता है, हर तरह की शॉट खेल सकता है, हर तरह का फॉर्मेट खेल सकता है। T20 वो खेलना जानता है, ODI वो खेल सकता है, टेस्ट भी खेल सकता है। वो उसको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आ रही बाबा जी कि वो बेचारा क्या करे। वो इतना टॉप का प्लेयर है यार, इतना टॉप का प्लेयर है कि उस जैसा प्लेयर कोई नहीं है हमारे पूरे पाकिस्तान में। होता ना वो लड़का हमारे पाकिस्तान में होता, मैं कसम से कहता हूँ वो सर पे बिठा के रखते हो हम उसको, वो इतना टॉप का प्लेयर है। उसके बाद दुख मुझे दूसरे नंबर पे है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल बाबा जी यार, वो उसको बैटिंग करने के लिए भेजो तो ऐसे लगता है वो बैट्समैन है, उसको बॉलिंग करने के लिए भेजो तो साला ऐसे लगता है कि इससे मुश्किल बॉलर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उसको नहीं सिलेक्ट किया गया, ये लेवल चेक कर लो,
चेक कर लो, इंडियन टीम का लेवल चेक कर लो कि यार कितनी को टॉप की टीम है, उनके पास इतने प्लेयर है, नाम ही खत्म हो नहीं होते यार, थक जाता है बंदा। ठीक है, नंबर ही नहीं आता किसी का कि हम प्लेइंग 11 में जगह बना सकें। इतना कंपटीशन है ना इंडिया में कितना कंपटीशन है, आप हिसाब नहीं लगा सकते। और हमारे घंटों के पास टोटल ले दे के बबरो, रिजू डांसर, शादाब, ठीक है, उसके बाद लंगड़ा, शीना, हारुस रऊफ टेपिया, बस ये 4-5 प्लेयर हैं, ये हमारी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मतलब को पीछे बैकअप में कुछ तैयार ही नहीं किया ना, कुछ तैयार करते तो हम कुछ करते ना, कुछ तैयार ही कोई नहीं है तो क्या हम छड़खड़ा खेलेंगे। खैर अभी देख लेते हैं, बांग्लादेश की सीरीज आने वाली है ना, आज से मैच होने वाला है जी। 3 T20 है, 3 T20 है, और मेरे हिसाब से मुझे तो बाबा जी लगता है कि बांग्लादेशी ना ठोक के चले गए। हमें जो हालात नजर आ रहे हैं वो ठुकम ठुकाई लगा के जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। खैर हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना शहजादों मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।